watching Exposed India. नमस्कार, मैं हूं देवनाथ। एक्सपोज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आज शुरू करता हूं एक कविता से। काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं वरिष्ठ हास्य कवि सुनहरी लाल तुरंत जी। तुरंत जी जाने माने कवि हैं और मैं इनसे सबसे पहला सवाल यही करूंगा कि आप श्रोताओं के कलेजे में तुरंत कैसे उतर जाते हैं। तुरंत जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि आप श्रोताओं के कलेजे में तुरंत कैसे उतर जाते हैं। क्या बात है, तुरंत जी। कैसे लोगों को फंसाते हैं हम बताते हैं, कैसे लोगों को फंसाते हैं हम बताते हैं। गीत गाते हैं, हंसाते हैं, गजब उड़ाते हैं। गीत गाते हैं, हंसाते हैं, गजब उड़ाते हैं। और आंखें आंखों में डालते हैं, चार करते हैं। आंखें आंखों में डालते हैं, चार करते हैं। और कान से होके कलेजे में उतर जाते हैं। क्या काल से होके कलेजे में उतर जाते हैं। तो ये राज है आपके कलेजे में उतर जाने का। और तुरंत जो उतर जाते हैं ये आपके शब्दों का जाल ही है। तो जाल से आया कि आप भी कहीं जाली तो नहीं वर्तमान परिवेश में। जाल तो हमने बहुत सारे देखे हैं। कोई जाल बुना है क्या आपने? जाल बहुत बुनते हैं बहुत सारे। जाल ही बुन रहे हैं। हाँ, जाल ही बुन रहे हैं। देश भर में जाल बड़ा फैला हुआ है। सारा संसार जाल है। बाबा राम रहीम भी अपना ही जाल बिछाते थे। हम तो आप वाली जाल क्या है? हम तो उन्हीं के शिष्य हैं, तो वैसे ही जाल फैलाएंगे जी प्लीज। तो देखिए, जाल देखिएगा कि हम भी कुछ रंग जमाने का हुनर रखते हैं और रोतों को हंसाने का हुनर रखते हैं। और जिस भी तालाब की मछली पसंद आ जाए, जिस भी तालाब की मछली पसंद आ जाए, जाल में उसको फंसाने का हुनर रखते हैं। जाल में उसको फंसाने का हुनर रखते हैं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। जाल में उसको भी फंसाने का हुनर रखते हैं। बहुत खूब। बहुत सारे जाल हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन दिल्ली की एक बहुत बड़ी समस्या सुनहरी लाल जी है, वो जाम। जाल भी है और जाम और जाम दोनों है। कभी आप फंसे हैं क्या दिल्ली की ट्रैफिक में? अरे बहुत। आप दिल्ली में रहते हैं? रोज ही फंसते हैं साहब, रोज ही फंसते। तो क्या आपने कभी इस पर कुछ लिखा कि नहीं लिखा? हाँ, इस पर हमने लिखा है साहब कि अगर दिल्ली की सड़कों पे तुझे कुछ काम है प्यारे। वाह भाई। अगर दिल्ली की सड़कों पे तुझे कुछ काम है प्यारे, न जाना भूल कर बिल्कुल अगर ये शाम है प्यारे। न पीछे लौट पाएगा, फंसेगा इस कदर प्यारे। न पीछे लौट पाएगा, फंसेगा इस कदर प्यारे। उधर भी जाम है प्यारे, इधर भी जाम है प्यारे। उधर भी जाम है प्यारे, इधर भी जाम है प्यारे। क्या खूबसूरत पंक्तियां। अगर ये कुछ और हैं या मैं अगला सवाल करूं? आप और आगे चलिए साहब, बताइए जो ठीक है। तो इस जाल के बाद आप आ गए जाम में और फिर भ्रष्टाचार की बात करते हैं। देश भर में लोगों की एक आम चिंता रहती है कि देश भ्रष्टाचार के जाल में आकंठ डूबा हुआ है। कभी एक कवि हृदय ने समझा कि भ्रष्टाचार क्या है, या फिर आपने कभी भ्रष्टाचार चखा है? इसका स्वाद है कोई क्या? हम सब भ्रष्ट हैं जी। कोई ऐसा नहीं है जो भ्रष्ट नहीं है। कोई थोड़ा है, कोई ज़्यादा है। वो एक गाना आता था ना, हम सब पापी हैं, कोई थोड़ा कोई ज़्यादा। तो कहानी वही है कि सब थोड़े बहुत हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या कहेंगे? 2 लाइन उनके लिए, 2 लाइन अपने लिए देते हैं। जी प्लीज। कि बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं, बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं। और लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं। और हम तो उनसे भी सनम 4 कदम आगे हैं।
हम तो उनसे भी सनम 4 कदम आगे हैं, साल होता नहीं ससुराल बदल देते क्या बात, हैं। क्या बात है। साल होता क्या बात। नहीं ससुराल बदल देते हैं। क्या बात है। जाम भी हो और गया देखिए जी। भ्रष्टाचार में कितना भी आप इसको रोको, ये भ्रष्टाचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, जी। क्योंकि ये इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं जी। और इतनी गहरी हैं कि सारा देश कितनी? उखड़ जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार अरे नहीं खत्म होने वाला। कैसे देखें और इसको? ये दिखाइए। जब से इस सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ है तब से भ्रष्टाचार है, और जब तक ये सृष्टि है तब तक रहेगा। भ्रष्टाचार रहेगा। हम बेशक ये भ्रष्टाचार छोड़ दें, लेकिन भ्रष्टाचार छोड़ने वाले जिद करके भ्रष्टाचार करते हैं और कहते हैं कि आओ भ्रष्टाचार करें हम मिलकर सीना तान के, देखें कौन हमें रोके, हम बच्चे हैं शैतान के, बिल्कुल बेशरम पक्के बेशरम। क्या बात। बिल्कुल बेशरम पक्के बेशरम। पुलिस हमारी है गुलाम, नेताजी रिश्तेदार हैं, सबके सब विकलांग हमारे आगे सब लाचार हैं, जो भी करता है विरोध हम उसका मुंह भर देते हैं, वरना अंतिम संस्कार की तैयारी कर देते हैं, हम तैयारी कर देते हैं, पड़ जाते हैं लाले सबको अपनी अपनी जान के, देखें कौन हमें रोके, हम बच्चे हैं शैतान के, बिल्कुल बेशरम पक्के बेशरम। क्या बात, क्या बात। थानों में ससुराल हमारी, जेलों में अपने घर हैं, सैया कोतवाल हो जिनके उनको फिर किसके डर हैं, जिस थाली में खाते हैं हम छेद उसी में करते हैं, मंत्री संतरी क्या हमसे तो अच्छे अच्छे डरते हैं, हाँ अच्छे अच्छे डरते हैं, फोन खनखना उठते हैं जब दुबई वाले डॉन के, देखें कौन हमें रोके, हम बच्चे हैं शैतान के, बिल्कुल बेशरम पक्के बेशरम। क्या बात, क्या बात, क्या बात तुरंत जी। बहुत ही शानदार पंक्तियाँ थी और सच्चाई थी, रूबरू आपने कराया इस देश की जो वास्तविक हकीकत है उससे रूबरू कराया। और कवियों की एक खास पहचान है कि सामाजिक सरोकार से जुड़े इश्यूज़ पर बात करते हैं और अपनी बात रखते हैं। आपने बहुत अच्छे से बात करी। देखिए एक इस देश की सबसे बड़ी समस्याओं में भ्रष्टाचार तो है, महंगाई भी बहुत बड़ी समस्या है। महंगाई के चलते न जाने कितने लोगों को परेशानी है, कितनी दिक्कतें हैं। सरकारें आती हैं जाती हैं मगर महंगाई जो है बरकरार रहती है। एक कवि हृदय क्या सोचता है इस बारे में? महंगाई में हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेते जी। महंगाई, लोग कहते हैं महंगाई हो गई अब तो मस्त रहते हैं, जो मस्त रहता है उसको महंगाई दिखती नहीं। कैसे देखते हैं महंगाई को? महंगाई को हम ऐसे देखते हैं कि मिले ना घी तो कनस्तर ही बजा लेते हैं। क्या बात है। मिले ना घी तो कनस्तर ही बजा लेते हैं, और कफन फटा हो तो पैबंद लगा लेते हैं, और किसी को माधुरी भाए या करीना भाए, हम तो महंगाई के ठुमकों का मजा लेते हैं, हम तो महंगाई के ठुमकों का मजा लेते हैं। क्या बात। और छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं, टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं, और मूंगफलियों को भी क्या बात, क्या बात। मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं, और बेर खा करके छुआरों का मजा लेते क्या बात, हैं। क्या बात, क्या मस्त रहते सब हमारे क्या पास, बात। हमारे पास कोई तो जो लोग महंगाई से त्रस्त हैं, जिनके पास रास्ते नहीं सूझ रहे हैं, उनको कम से कम तुरंत जी की ये पंक्तियाँ सुननी चाहिए। लेकिन सरकारों को महंगाई पर ही ध्यान देना चाहिए और इसे मस्ती का साधन न समझे लोग। बहुत बढ़िया लाइन है। महंगाई के बाद नोटबंदी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि नोटबंदी एक ऐसी व्यवस्था रही जिसके चलते पूरा देश मतलब उससे प्रभावित हुआ। एक कवि क्या सोचता रहा नोटबंदी के दौरान? देखिए साहब, बहुत से लोग
परेशान रहे, फिर भी देश हित में उन्होंने कहा कि शायद ये अच्छा हो रहा है, तो उन्होंने इसमें साथ दिया। देश हित में आपको लगता है कि ये देश हित में था? देश हित में था और बहुत था। इसमें बहुत सारा जो काला धन था वो बिल्कुल रद्दी हो गया। ये जरूरी था आपके जरूरी हिसाब था, से? ये सर्जिकल स्ट्राइक थी काले धन स्ट्राइक के थी खिलाफ। धन के खिलाफ। क्या सोचते हैं आप इस सर्जिकल स्ट्राइक में बहुत लोग परेशान रहे। जिनके पास बड़े बड़े नोट थे वो तो परेशान थे ही, टेंशन में थे। अच्छा जिनके पास छोटे नोट वाले थे उनके कोई टेंशन नहीं थी। जी। जिनके पास कुछ भी नहीं था यानी कैशलेस थे हमारी तरह, उनको तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं थी। जी मस्ती से 50 दिन गुजारे थे जब नोटबंदी हुई थी। जी और उन नोटबंदी के दिनों में क्या मजे लेते थे साहब। जी देखो बताएं आपको जी कि शिकार देख निशाने ही बदल देते थे। शिकार देख निशाने ही बदल देते थे, और देख सुरताल तराने ही बदल देते थे। और मस्त रहते थे, उधारी का माल खाते थे। कर्ज बढ़ते ही ठिकाने ही बदल देते थे। और अपने बच्चों को बहुत लाड़ प्यार देते थे। क्या बात। अपने बच्चों को बहुत लाड़ प्यार देते थे। और साइकिल मांगी तो हम उनको कार देते थे। और नोटबंदी में एक दिन भी हम नहीं रोए। नोटबंदी में एक दिन भी हम नहीं रोए। और रोते तो वो थे जो हमको उधार देते थे। रोते तो वो थे जो हमको उधार देते थे। कभी कभी लगता है कि कुछ पंक्तियाँ आपकी एकदम हूबहू दृश्य स्थापित कर देती हैं। तुरंत जी, आपको लगता नहीं कि मानवीय संवेदनाएं भी बहुत निचले स्तर पर जा चुकी हैं? कई बार ऐसा होता है कि कुर्सी के लिए बड़ा खेल हो जाता है और इंसान जो सबसे ज़रूरी है उसके लिए बात ही नहीं होती है। आपको लगता नहीं कुर्सियों के लिए एक बड़ा खेल हो जाता है? कुछ है आपको कहने के लिए? कुर्सी के लिए बड़ा खेल हो रहा है, महागठबंधन तैयार हो रहा है। जी जिनके विचारधारा अलग हैं, जो विचारों से बिल्कुल भी गरीब थे, वो अपने अपने विचारों को लेकर अलग चले गए। समझौता उन्होंने करा नहीं बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ। अच्छा जी। और जिस पार्टी के खिलाफ ये गए थे अब सबके सब उसी में इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ, ये कहीं ना कहीं अवसरवादी गठबंधन है, आपको लगता है? और एक दूसरे को कोई प्रधानमंत्री बनने देना नहीं चाहता। सब बनेंगे प्रधानमंत्री, तो ये गठबंधन चलेगा ही, बनेगा भी? अच्छा, बनेगा ही नहीं। और जब बनता है, जब ऐसे लोग सत्ता के लिए यहाँ पे लौटते हैं, एक साथ इकट्ठा होते हैं, तो एक कवि हृदय क्या सोचता है? तब ये सोचते हैं जैसे चुनाव आ रहे हैं और गठबंधन तैयार हो रहा है जी। कि जंगल के जीव चल पड़े, चुनाव आ गए। जंगल में भी चुनाव होता है, वहां भी जो बड़े बड़े हिंसक पशु है ना, वो अपने बहुत शरीफ बन जाते हैं उस समय, और पब्लिक को हिरन और खरगोश जैसे मुलायम मुलायम जीव जंतुओं को खा जाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। तो मैं जंगल की बात बता रहा हूँ, इसी से आप समझ जी जाएंगे प्लीज। कि जंगल के जीव चल पड़े, चुनाव आ गए। और नेता उछल उछल पड़े, चुनाव आ गए। नेता उछल उछल पड़े, चुनाव आ गए। कि झंडा किसी के हाथ तो डंडा किसी के हाथ। डंडा किसी के हाथ तो झंडा किसी के साथ। और काया किसी के साथ तो माया किसी के साथ। चेहरे बदल निकल पड़े, चुनाव आ गए। और नेता उछल उछल पड़े, चुनाव आ गए। अब देखिए किस तरह से बदलता है गठबंधन पर। जी हाँ, गठबंधन किस तरह से अपने आप को बदलता है कि कौवे सुरीली तान में कोयल से गा रहे। क्या बात, क्या बात, एक बार दोबारा। कौवे सुरीली तान में कोयल से गा रहे। कौवे सुरीली तान में कोयल से गा रहे। और बगुले भी मछलियों को तैरना सिखा क्या बात, रहे। क्या बात, क्या बात। बगुले भी मछलियों को तैरना सिखा रहे। और पत्थर के दिल पिघल पड़े, चुनाव आ गए। नेता उछल उछल पड़े, चुनाव आ गए। क्या बात। अब देखिए किस तरह से भेष बदलते हैं जी। कि भेड़ों को भेड़िए दुलार प्यार कर रहे। भेड़ों को भेड़िए दुलार प्यार कर रहे।
अब गिद्ध मांस छोड़ फलाहार कर रहे, यह देख दिल दहल पड़े चुनाव आ गए, और नेता उछल उछल पड़े चुनाव आ गए। नीतियां भी कम नहीं है साहब। क्या बात। नीतियां क्या हैं कि सिंघनी भी मेमुनों को लोरियां सुना रही, वाह। सिंघनी भी मेमुनों को लोरियां सुना रही, और चूहों को गोद लेके बिल्लियां झुला क्या बात, क्या बात, क्या बात। चूहों को गोद लेके बिल्लियां झुला। इस लाइन को एक बार और प्लीज। सिंघनी भी मेमुनों को लोरियां सुना रही, सिंघनी भी मेमुनों को लोरियां सुना रही, और चूहों को गोद लेके बिल्लियां झुला रही, चूहों को गोद लेके बिल्लियां झुला रही। सारे ही खल बदल पड़े चुनाव आ गए, नेता उछल उछल पड़े चुनाव आ गए, कि गीदड़ सियार बाघ घाघ संत बन गए। क्या बात। ये है महागठबंधन। क्या बात। गीदड़ सियार बाघ घाघ संत बन गए, गीदड़ सियार बाघ घाघ संत बन गए, और मृगराज शेर खान अब महंत बन गए। क्या बात। और मिलकर सभी निकल पड़े चुनाव आ गए, नेता उछल उछल पड़े चुनाव आ गए। क्या बात। इस क्या जंगल बात। की राजनीति में हर जीव जो है अपना हिंसक जीव अपना चेहरा बदल देता है, और जितना त्याग कर सकता है उतने से ज्यादा त्याग करता है जी। लेकिन एक जीव ने तो कमाल ही कर दिया साहब इस गठबंधन में, जी। कि जिस पर जो बन सके कर्म महान कर दिए। क्या बात। जिस पर जो बन सके कर्म महान कर दिए, और सांडों ने अपने सींग पुण्य दान कर दिए। क्या बात, क्या बात, क्या बात। सांडों ने अपने सींग पुण्य क्या दान बात। कर दिए। ये क्यों किए? कि वोटिंग में ना खलल पड़े चुनाव आ गए, और नेता उछल उछल पड़े चुनाव आ गए। जंगल के जीव चल पड़े चुनाव आ गए, और नेता उछल उछल पड़े चुनाव आ गए। क्या खूब, क्या गठबंधन, महागठबंधन के बारे में जो कुछ भी आपने बताया और जो आपने एक दृश्य स्थापित किया वो कमाल था, अद्भुत था, और आपका शब्द संयोजन मतलब बहुत ही बेहतर था। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि गठबंधन पे बात हो गई, अब बाबाओं का भी एक गठबंधन है। आपको कभी लगता है बाबाओं पे कोई कविता करी आपने, कुछ सोचा आपने? बाबा को कविता नहीं, मैं तो खुद बाबा बनना चाहता हूँ। अच्छा जी। फायदे हैं बाबा बनने में तो। क्यों बाबा बनना चाहते हैं आप? बाबा इसलिए बनना चाहते हैं कि आजकल रोजगार तो मिलता नहीं, जी। और गरीबी में, अमीरी में, मंदी में और महंगाई में हर समय बाबाओं वाला काम चलता है। अच्छा जी। और जब वो आती है ना मंदी बहुत ज्यादा, तब और ज्यादा चलता है। क्या तो सोचते हैं? सबसे बढ़िया तो मैं सोचता हूँ कि बाबा बन जा बेटा अब तू, भज गोविंदम हरे हरे। वाह। रोज पुलिंदे घर लाएगा तू नोटों के हरे हरे, कि नौकरियों के गए जमाने कहाँ नौकरी पाएगा, और घोटालों के इस दलदल में घुट घुट के मर जाएगा। क्या बात। और तेरे पोथी पत्तर डिग्री सड़ जाएंगे धरे धरे, तो बाबा बन जा बेटा अब तो, भज गोविंदम हरे हरे। बहुत कि खूब। कुछ दिन के अंदर सपूत तू धन कुबेर बन जाएगा, कुछ दिन के अंदर सपूत तू धन कुबेर बन जाएगा, और इनकम टैक्स कमिश्नर तेरे दर पे शीश झुकाएगा, और मंत्री संतरी बाहुबली सब तुझसे रहेंगे डरे डरे। ओ बाबा बन जा बेटा अब तो, भज गोविंदम हरे हरे।
क्या बात है, क्या बात है तुरंत जी, सच में आप तुरंत दिल में उतर जाते हैं और ये क्षमता आप में है। मैं एक चीज और समझ, और आजकल बच्चे भी ऐसे गीत गा रहे हैं आजकल। हाँ जी, हाँ। वो जो नहीं गा रहे, मैया में तो मैया में नहीं माखन खायो, भोर भये गैयन के पीछे मधुबन में पठाए, वो ऐसे नहीं गा रहे बच्चे। कैसे गा रहे हैं आजकल? मैया मोहे डेरा प्रमुख बना दे, मैया मोहे डेरा प्रमुख बना दे, अरे कर दे बंद दूध की डेरी, एक डेरा खुलवा दे, ओ मैया मोहे डेरा प्रमुख बना दे। कि आशा राम रहीम नहीं, तू सिर्फ करीम बना दे, और राजमहल में नाही रहूं मैं, राजमहल में नाही रहूं मैं, एक गुफा बनवा दे, ओ मैया मोए डेरा प्रमुख बना दे, सुन मैया मोए डेरा प्रमुख बना दे। क्या बात है, क्या बात, तुरंत जी डेरा प्रमुख बना दें। अभी जो राजनीतिक सिस्टम है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें अभी जम्मू कश्मीर में तलाक हो चुका है भारतीय जनता पार्टी और महबूबा का। महबूबा के लिए कुछ कहेंगे आप? महबूबा तो महबूबा है साहब, उसके लिए क्या कहें। अच्छा जी, ठीक है, ये पॉलिटिकल सिस्टम है। लेकिन मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा आपसे कि इस भीड़ में कहीं ना कहीं एक लाइन है आपकी कविता, कुर्सियां तो लकड़ियों के चंद टुकड़े हैं, जबकि कुर्सियों के लिए बहुत बहस है, मारा मारी है, आप क्या उसको? हमारी नज़र में कुर्सी कुछ नहीं है जी। जी प्लीज़। हमें तो स्कूल में हम जब देखते हैं ना बच्चों को कि बैठ जाओ कुर्सी, बैठती ना, बाहर घूमते रहते हैं। वो ना कुर्सी पसंद नहीं है, तो ऐसे अब आप जिन लोगों को कुर्सी पसंद है तो पागल है जी। कुर्सियों के लिए तो क्या मैं कहेंगे, इतना ही क्या कह सकता हूँ कि प्यार ही प्यार लुटाओ तो मजा आएगा, प्यार ही प्यार लुटाओ तो मजा आएगा, और थोड़ा हमको भी निभाओ तो मजा आएगा। और कुर्सियां क्या हैं, कुर्सियां क्या हैं, लकड़ियों के चंद टुकड़े हैं, अपनी पलकों पे बिठाओ तो मजा आएगा, अपने पलकों पे बिठाओ तो मजा आएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। अब लास्ट आपसे अंतिम सवाल करूंगा मैं, अगर आप कहें कि लोग जो है पहले बच जाते थे, अब बाल बाल बचते हैं, आपके अभी बाल नहीं दिख रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मैं अपने लिए क्या कहूँ, मैं तो सुबह सुबह शीशे में मुंह देखता हूँ ना, तो मुझे मैं ही नहीं पहचान में आता कि मैं हूँ कौन। बाल बाल क्या होता है? बाल बाल गायब हो रहे हैं आपके। बाल बाल ये इसलिए गायब हो रहे हैं, पहले लोग पूछते थे कि बाल बच्चे कैसे हैं, अब लोग पूछे बाल बच्चे कैसे हैं। क्या बात है। तो जब मैं सुबह सुबह शीशे में मुंह देखता हूँ उठ करके, तो मुझे लगता है कि वो दिन कहाँ गए जब जुल्फें लहराया करती थी। तो गाना आता था ना, तेरी जुल्फें लहराई बरसात हो गई, आता ना बरसात ही, मानसून नहीं आ रहे, सारे जुल्फें ही नहीं बची। अगर हमारे जुल्फें होती तो आज मानसून आ गया होता जल्दी से। जी जी जी। तो मैं उसके लिए ये कहता हूँ कि वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए, वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए, और सिर के सारे बाल जाने कहाँ गए, सिर के सारे बाल जाने कहाँ गए। और अब तो पिच के सिकुड़े दिखते हैं, अब तो पिच के सिकुड़े दिखते हैं, टमाटरों से गाल जाने कहाँ गए, और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और लिख लिख अपना नाम दिए थे जो हमको, जवानी के दिन क्या बात, लिख लिख अपने नाम दिए थे जो हमको, उनके वो रूमाल जाने कहाँ गए, और सिर के सारे बाल जाने कहाँ गए। और खुद आकर रोज मछलियां फंसती थी, खुद आकर रोज मछलियां फंसती थी,
वो रेशम के जाल जाने कहाँ गए, और सिर के सारे बाल जाने कहाँ गए। और सुबह दोपहर शाम समय से मिलते थे, सुबह दोपहर शाम सब समय से मिलते थे, सुबह दोपहर शाम समय से मिलते थे। वो रोटी वो दाल जाने कहाँ गए, और सिर के सारे बाल जाने कहाँ गए। क्या बात है, क्या बात है। सिर के सारे बाल जाने कहाँ गए। आपने भ्रष्टाचार पे कविता कही, आपने जो है दिल्ली के जाम पे कविता कही, आपने महागठबंधन पर हमें बहुत सारी चीज़ें कही। आप आए, लेकिन इसके पहले कि मैं आपसे अलविदा कहूँ, एक कविता मैं भी पढ़ देता हूँ कि काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हों या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। तुरंत जी बिल्कुल आपने आपने तो ऐसे कह दिया जैसे जी जो न लायक थे, जो जी। न लायक थे न जाने कैसे लायक हो गए। क्या बात, जो न लायक थे न जाने कैसे लायक हो गए, कल तलक पिटते सड़क पर अब विधायक हो गए। क्या बात, क्या बात कल है, तलक पिटते सड़क पर अब विधायक हो गए। क्या बात है। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। तो ऐसे लोग विधायक और वो बन गए हैं कि जिनके नाम को लेते हुए भी शर्म लगती है कई बार। जी, लेकिन वक्त है, जनता जैसी होगी वैसे इसका प्रजा का राजा होगा। आप हमारी स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए एक्सपोज इंडिया।